आज का टॉपिक रहेगा आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउट वन पार्ट अमंग द टू पार्ट्स। क्लियर है? और इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है कि एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर है तो बोर्ड की लंबाई क्या होगी? देखिएगा, आपको क्या दे रखा, लेंथ का और ब्रेथ का रेशियो। ब्रेथ का रेशियो आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। और ये रेशियो कितना गिवन है, 7:5 गिवन है। क्लियर है? अगर इसको मान लूं मैं 7x और 5 को मान लूं यानी कि 5x, तो चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर चौड़ाई कितनी आप लोगों की निकल कर आई है, यानी कि 5x, और 5x की वैल्यू 20.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो x की वैल्यू आएगी 5 चौक 20 और 5 एकम 5 यानी कि 4.1 सेंटीमीटर। तो इसलिए यहाँ पे मैं लेंथ निकाल दूंगा, यानी कि लेंथ ऑफ बोर्ड तो निकल कर आएगी आप लोगों की 5x, यानी 5 इंटू 4.1। लेंथ ऑफ बोर्ड है आप लोगों की 7x, ठीक है ना, ये लेंथ ऑफ बोर्ड है। तो यहाँ पे 7 इंटू 4.1 तो 28.7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि दो कर्मचारियों की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। 400 रुपए की दैनिक वेतन में पी को कितना हिस्सा दिया जाना चाहिए, आप लोगों को बताना है। यानी कि इफिशियंसीज का रेशियो आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। इफिशियंसीज का जो रेशियो है वो 3:2 गिवन है। तो इसको कहूंगा यहाँ पर 3x, इसको कहूंगा यहाँ पर 2x। अब देखो, अगर इनका टोटल निकालूंगा यानी 3x और प्लस 2x का, तो ये 5x आएगा। और 5x इक्वल टू कितना है आप लोगों का, 400 रुपीज के बराबर है। तो यानी x इक्वल टू आप लोगों का 80 रुपीज के बराबर आ जाएगा। पूछता क्या है आपसे, p का हिस्सा, यानी कि p का शेयर आप लोगों से पूछ रहा है। देखो, p के बारे में यहाँ पे ऐसे कुछ दे नहीं रखा है, तो हम लोग इस रेशियो को यहाँ पर ऐसे मान के चलो कि p और q का रेशियो है। बात समझ में आ रही है? ये हमने माना कि p और q का रेशियो है, मिसिंग है क्वेश्चन में, है ना, p और q का। यहाँ पे लिख दूंगा दो कर्मचारियों की क्षमताओं P और Q का अनुपात, P और Q का अनुपात, ठीक है ना। अब P का शेयर मैं यहां पर निकाल दूंगा। P क्या है, 3x है, और x की वैल्यू कितनी है, 80। तो 3 इंटू 80 यानी कि 240 रुपीज आप लोगों का यहाँ पर आ गया। कितना आ गया, 240 रुपीज यहाँ पर आप लोगों का आ गया। यानी आप कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे कह देना वर्कर्स P एंड Q आर 3:2। क्लियर है? तो P का शेयर आप लोगों का यहाँ पर 240 रुपीज निकल कर आ चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। एक विज्ञान पुस्तक में भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के 2 खंड होते हैं, ठीक है, जिनका अनुपात 5:4 होता है। तो 540 पृष्ठों की एक पुस्तक बनाने के लिए जीव विज्ञान के पृष्ठों की आवश्यकता होगी। देखिएगा, एक साइंस की बुक है जिसमें 2 पार्ट में है उस साइंस की किताब। एक तो है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, और एक है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ रहा। टोटल 540 पेज है, तो बताना है कि उसमें जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के कितने पेज हो गए। तो यहां पर फिजिक्स का और बायोलॉजी का रेशियो आप लोगों को गिवन है 5:4। तो इसको कहूंगा 5x और 4 को कहूंगा यानी कि 4x। तो टोटल कितना आ गया आप लोगों का, 5x प्लस का 4x इक्वल टू 9x, और इस 9x की वैल्यू 540 पेजेस के बराबर है। इस 9x की वैल्यू कितनी है, 540 पेजेस के बराबर है, यानी x की वैल्यू आएगी 60 पेजेस। अब आपसे पूछता है कि जीव विज्ञान यानी कि पेजेस ऑफ बायोलॉजी, तो ये कितना आएगा, 4x आएगा। 4 इंटू 60 इक्वल टू 240 पेजेस बायोलॉजी के यहां पर आ जाएंगे।
जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखी है, और इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 24.6 मीटर लंबी तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित करने पर बड़े टुकड़े की लंबाई बताना है। तो जो रेशियो आपको दे रखा 12:29 गिवन है, तो इसको कह देंगे यहाँ पर 12x, 29 को कहेंगे 29x। अगर इन दोनों का यहाँ पे सम करूंगा, यानी 12x और प्लस 29x, तो ये आएगा आप लोगों का 41x। 41x की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी 24.6 मीटर। तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी 24.6 डिवाइड बाई 41, तो 41 से जाएगा आप लोगों का 0.6 मीटर बार। तो बड़े टुकड़े की लंबाई, यानी कि बड़े टुकड़े की लंबाई आप लोगों को निकालनी है, तो जो कि कितनी है 29x है। 29x की वैल्यू निकालनी है, 29 इंटू 0.6, तो 6 निम 54, 5 6 दूनी 12 और 5 17, तो 17.4 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा। 17.4 मीटर, दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। एक व्यक्ति 10,390 रुपए को अपने बेटे और बेटी के बीच में 11:10 के अनुपात में विभाजित करता है। बेटे को प्राप्त होने वाली राशि क्या है, आप लोगों को बताना है। तो वो बेटा यानी कि सन और डॉटर के बीच में विभाजित कर रहा है, और रेशियो दे रखा 11:10 का। तो 11:10 टोटल कितना हो गया, 21 हो गया, और टोटल इस 21 की वैल्यू 10,390 के बराबर है। 21 से कट करूंगा, 21 चौका 84, कितना आ जाएगा 189, 21 निम्मा 490 बार कट गया। तो बेटे को जो प्राप्त होगा कितना 11x, यानी कि शेयर ऑफ सन कितना है आप लोगों का 11 यूनिट है। 11 इंटू 490, 0 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, 5390 रुपीज के बराबर। ठीक है ना? यानी कि आप लोगों का जो निकल कर यहां पर आ रहा है 10,390, 21 से कट रहा था, 21 चौक 84, 16 और 3 19, यानी कि 21 निम्मा और 190 पॉइंट कितना आ रहा था आप लोगों का यहाँ पे, यानी कि 10,390 को अगर 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 चौका 84 आपका आएगा 199, और 21 निम्मा 189, तो 0 100 बचेगा, 21 चौका 84 आप लोगों का यहाँ पर आएगा 16.0, 21 सते 147, 494.7, 494.7 ये आप लोगों का यहाँ पर आ रहा था। ठीक है ना? अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 494.7 इंटू 11, तो 7 आ जाएगा, 7 4 11 का 1 तो 1, 9 4 13 14 का 4 तो 1, 9 4 13 14 का 4 1, और 5 और 1 अंक के बाद दशमलव, 5441.7। तो आप लोगों का ये निकल कर आया। अब आपको कि ये कहीं पे नहीं है, तो ये आपको ऑप्शन बी लिया जाएगा, क्योंकि मैंने डेसिमल की 1 अंक तक यहाँ पे वैल्यू ली है ना। 147 लूंगा और 13 आएगा, और 21 छिका, यानी कि 0.6 जब यहाँ पर आएगा ना 6, तो एग्जैक्ट वैल्यू ही आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 6 आ जाएगा। 6 और 7 13 का 3 तो 1 बचेगा, 7 4 11, 12 का 2 तो 1, 9 4 13 14 का 4 तो 1, 9 4 13 14 का 4 तो 1, और 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि फाइनली आपका जो आंसर आएगा 5442.36, दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक राशि मोक्ष और आर्यन के बीच 13:29 के अनुपात पे बांटी जाती है। यदि आर्यन को 551 रुपये मिले तो मोक्ष को कितनी राशि मिली, यानी कि मोक्ष और आर्यन के बीच डिवाइड हो रही है। रेशियो है आप लोगों का 13:29। ठीक है ना? आर्यन को 20 यूनिट मिल रही जिसकी वैल्यू 551 रुपये के बराबर है, तो 29 से जाएगा 29 ही कम 29, और 161 आप लोगों का यहाँ पर बचा। 551 को 29 से अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो 29 ही कम 29 आप लोगों का यहाँ पर आ गया,
यानी कि 261 आ गया और ये 9 बार कटेगा, यानी कि 19 टाइम्स आप लोगों का यहाँ पर चला गया। अब इस 19 की 13 में अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये निकल कर कितना आएगा, 247 रुपीज निकल कर आएगा। तो मोक्स का जो शेयर आया वो 247 आया। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 5100 रुपए को ए और बी के बीच में 8 और 9 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है आप लोगों को बताना है। देखो यहाँ पर ए और बी का रेशियो आप लोगों को दे रखा है 8:9, इक्वल टू 8:9 कितना होगा, 17 यूनिट। और इस 17 यूनिट की जो वैल्यू गिवन है वो 5100 रुपीज के बराबर है। तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 300 रुपीज आ गया। तो बी का हिस्सा ए से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 1 यूनिट ज्यादा है। और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 300 रुपए आई है। तो इसका मतलब 300 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। यदि 350 गोलियां सीता और सविता के बीच में 5 और 9 के अनुपात में विभाजित की जाती है, तो सविता को कितनी गोलियां मिलेगी आप लोगों को बताना है। देखो यह बांटी जा रही सीता और सविता के बीच में, किस रेशो में, 5:9 के रेशो में। तो टोटल कितना हो गया, 9 और 5 यानी कि 14 यूनिट हो गया। और टोटल गोलियों की जो संख्या है वो 350 है। तो 14 दूनी 28 और 14 पंजे 70, 1 यूनिट 25 के बराबर। सविता को कितनी मिल रही है, 9 यूनिट मिल रही है। तो 9 इंटू 25 यानी 225। सविता को मिली गोलियों की संख्या 225 है। इस तरीके से आप कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। जैती और प्रतीक में 88 अंकों का विभाजन का अनुपात 5:6 है, तो जैती को कितने रुपए मिले आप लोगों को बताना है। ये रुपया है आप लोगों को, ठीक है ना, समझ में आ रही है। अब 5 और 6 के अनुपात में विभाजित करना है। एक तो जयती है और एक है प्रतीक। जो रेशियो है 5:6 है, 5:6 होता है 11 यूनिट। और टोटल अमाउंट है आप लोगों का 88 रुपीज। तो 11 से 88 8 टाइम्स चला जाएगा। तो जयती को कितना मिला, 5 इंटू 8 यानी 40 रुपीज। ऑल क्लियर? तो दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक पार्टी में 77 लोग मौजूद है, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। पार्टी में कितनी महिलाएं हैं, यानी कि मेल और फीमेल का रेशियो गिवन है जो कि 4:7 है। 4:7 टोटल होता है आप लोगों का 11 यूनिट। और टोटल लोगों की संख्या 77, 11 से 77 7 टाइम्स जाएगा। महिलाओं की संख्या बतानी, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू, 7 इंटू 7 यानी 49। तो महिलाओं की जो संख्या निकल कर आएगी वो 49 आएगी, जो कि डी ऑप्शन में गिवन है। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे परीक्षा में उपस्थित होने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 था। यदि 3531 छात्रों ने परीक्षा दी थी तो उनमें से कितने लड़कियां थी आप लोगों को बताना है। देखो बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो आपको दे रखा है 5:6। 5:6 होता है आप लोगों का 11 यूनिट। और इस 11 यूनिट की वैल्यू है 3531। तो 11 से कट कर दूंगा, 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 321 बार चला गया। अब लड़कियों की संख्या बतानी, यानी कि गर्ल्स बतानी, जो कि 6 यूनिट है। 6 गुणा 321, 6 6 दूनी 12, 1 6 18 और 1 19, यानी कि लड़कियों की जो संख्या है वो 1926 है, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा, और सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। 1190 को दो व्यक्तियों के बीच में 11 और 23 के अनुपात में वितरित किया गया। सबसे अधिक हिस्सा पाने वाले व्यक्ति का हिस्सा क्या है। देखो जो रेशियो आपको यहाँ पे दे रखा 11:23 का दे रखा, ये आप लोग का 34 यूनिट बन रहा है। और टोटल इस 34 यूनिट की वैल्यू 1190 रुपए के बराबर है। 17 दूनी 34,
17 सत्ते 119, 70 बढ़ गया, और 2 से 70 35 बढ़ गया, 1 यूनिट 35 रुपए के बराबर। तो सबसे अधिक हिस्सा पाने वाला व्यक्ति यानी 23 यूनिट, 23 इंटू 35 तो आएगा 3 पंजे 15 का 5 तो 1, 3 3 और 1 10, और 10 20 का 0 तो 2, 3 दून 6 और 2 8, 805 रुपए आप लोगों का यहाँ पर बन रहा है। तो जिसको बड़ा हिस्सा प्राप्त होगा उसे 805 रुपए प्राप्त होंगे, जो कि सी ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। एक राशि राम और श्याम के बीच 8 और 19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपए प्राप्त होते हैं तो राम को कितनी राशि मिली? देखो, राम और श्याम का जो रेशो है, राम और श्याम, ये रेशो है आप लोगों का 8:19 का। शाम को 247 मिल रहे हैं, यानी कि 19 यूनिट की वैल्यू 247 रुपए के बराबर। तो 19 से कटेगा आप लोगों का 19 निकम 19, 19 3 जा 57, 13 रुपीज। तो शाम को कितना मिलेगा? 8 यूनिट, तो 8 इंटू 13 तो 104 रुपए आप लोगों के यहाँ पे राम को मिलेंगे, 104। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, समझ आ गया? इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक मिश्रण में नमक और अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का वजन 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का वजन क्या होगा, आप लोगों को बताना है। तो नमक यानी कि सॉल्ट, अम्ल यानी कि एसिड, और इन दोनों का रेशियो 5:7 है। क्लियर है? 5:7 टोटल होता है 12 यूनिट, और इस 12 यूनिट की जो वैल्यू होती है वो 360 ग्राम होती है। 12 से 360 30 ग्राम बार चला गया, तो इसमें कितना एसिड मौजूद है, यानी कि 7 यूनिट। तो 7 इंटू 30 210 ग्राम कितना मौजूद है? 210 ग्राम। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। अगर स्कूल में 33 छात्र थे तो उनमें से कितने लड़कियां थी? आपको यहां पर बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो दे दिया 4:5। टोटल कितना है आप लोगों का? 4:5, यानी कि 9 यूनिट है। क्लियर है? कह रहा है कि अगर स्कूल में 33 छात्र है तो लड़कियां कितनी है? देखो, ये 33 गलत लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 33 टोटल होगा और उनमें लड़कियां कैसे हो सकती है? ये ऑप्शन, ये नॉट पॉसिबल, यानी कि ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि टोटल छात्र यहाँ पर 33 के बजाय 333 है। तो इस 9 यूनिट की वैल्यू 333, 1 यूनिट की वैल्यू 9 × 27, 9 × 63। लड़कियों की संख्या जो कि 5 यूनिट है, तो 5 × 37, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 185। तो 185 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है ना? ये आपको ठीक करना है। 333 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन ज्ञात कीजिएगा। यानी कि सोना क्या है? गोल्ड। चांदी क्या है? सिल्वर। जी अनुपात एस आप लोगों का 17:3 है, जिसमें चांदी का वजन यानी कि सिल्वर का वजन दे रखा 2.7 ग्राम, तो 3 से 2.7 जाएगा 0.9 टाइम्स। तो गोल्ड का वजन कितना निकल कर आप लोगों का यहाँ पर आएगा? 0.9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 17 निम्मा 153, यानी कि 15.3 ग्राम आपका गोल्ड का वजन यहाँ पर निकल कर आएगा, जो कि बी ऑप्शन में गिवन है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दिया। यदि स्टाफ का अनुपात रोगी के प्रति 1:6 है तो अधिकतम कितने रोगी प्रवेश कर सकते हैं? यानी कि 6 रोगी हो और 1 स्टाफ होना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर है? आप देखो, ये तो नर्स है और ये रोगी है। एक नर्स ने इस्तीफा दे दिया तो नर्स की संख्या होगी अब 26। 1 यूनिट 26 के बराबर, तो रोगी कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 26, 6 छंग 36, 3 6 2 12 और 3 15। तो यानी कि अब रोगी कितने?
हो सकते हैं 156 हो सकते हैं, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। यदि उनकी कुल संख्या 1528 है तो कला के छात्रों की संख्या, देखो कला यानी कि साइंस और विज्ञान यानी कि साइंस और कला यानी कि आर्ट। साइंस को एस से डिनोट कर रहा हूं, आर्ट को ए से। एस अनुपात ए आप लोगों का 5:3 है। टोटल कितना आ गया आप लोगों का, 5 और 3 8 यूनिट आ गया। और इस टोटल 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1528। तो 8 ही कम 8, 8 नम 72 और 8 ही कम 8, यानी कि 1 यूनिट 191 के बराबर। तो कला के छात्रों की संख्या यानी कि 3 यूनिट, तो 3 गुणा 191, ठीक है ना, यानी कि 573 आप लोगों का यहां पर आंसर आएगा, जो कि डी ऑप्शन में गिवन है। तो इस तरीके से कह सकते हैं डी इज द राइट आंसर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे कुछ संख्या में पुरुष और उनके कुत्ते ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। पुरुष और कुत्तों का अनुपात 5:2 है। ट्रेन में कुल 54 पैर है। कुत्तों की कुल संख्या, देखो तो कुल 54 पैर है। आपको यहां पर क्या दे रखा, मेल का, आदमियों का और डॉग का रेशियो दे रखा आप लोगों को 5:2, ठीक है। 5:2 आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। कहते कि ट्रेन में कुल पैरों की संख्या कितनी है, 54 है। अब देखो ध्यान से समझना है, तो बताना है कि कुत्तों की संख्या कितनी होगी। कुत्तों की संख्या कितनी होगी ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिएगा। देखो इसको हम लोग बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन ले, ये कुत्तों के पैरों की संख्या यानी कि 30 है और कुत्तों के 4 पैर होते हैं। तो अगर 30, यानी कि ध्यान से देखिएगा, ये कुत्तों के पैरों की संख्या यानी कि 30 है, कुत्तों की कुल संख्या 30 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 30 आ जाएगा, ठीक है ना। कुत्तों की संख्या 30 और कुत्तों के 4 पैर होते हैं, तो 30 गुणा 4 यानी कि 120 और टोटल पैर तो 54 ही है। पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। अब अगर मैं दूसरे ऑप्शन को मानूं और मैं मानूं कि कुत्ते की संख्या 12 है और एक कुत्ते के कितने पैर होते हैं, 4, यानी कि 48 पैर तो कुत्ते के हो गए। और कुत्ते की संख्या अगर 12 है तो इसकी संख्या 30 हो जाएगी, तो 30 दूनी 60, यानी कि टोटल पैर आएंगे आपके 108। बी ऑप्शन भी आंसर नहीं बनेगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि 12 नहीं हो रहा तो 12 से बड़ा भी नहीं होगा, आंसर डी होगा। डी कैसे होगा, कुत्ते 6 हैं। अगर कुत्ते 6 है, ध्यान से देखना, तो कितने का मल्टीपल है, 3 का, यानी कि 15 आदमी हो गया। और आदमी के कितने पैर होते हैं, 15 गुणा 2, टोटल नंबर ऑफ लेग्स 15 आदमी, आदमी के 2 पैर होते हैं, प्लस 6 कुत्ते, कुत्ते के 4 पैर होते हैं। 15 दूनी 30, 6 चुक 24, 30 और 24 यानी कि 54, और 54 ही आप लोग यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से बाई ऑप्शन मेथड से आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और दोनों संख्याओं का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। अब देखो संख्याओं का रेशो दे रखा, मैं यहाँ पे कह दूंगा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। जो रेशो है आप लोगों को 5:3 गिवन है। तो पहली संख्या को मान ले तो 5x और दूसरी संख्या को मान ले तो 3x। आप कह रहे हैं कि दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x है, और ये कह रहा है कि 2x जो डिफरेंस है वो 160 है, यानी x की वैल्यू 80 आप लोगों की यहां पर आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर था 5x, तो कितना आया 5 इंटू 80 यानी 400 आ गया। और सेकंड नंबर था 3x, यानी कि 3 इंटू 80 240 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है यहां पर। तो ये निकलेगा 400 गुणा 240, 24 चौका 96 और 3 जीरो लगा दूंगा, यानी कि 96,000। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपका निकल कर आएगा 96,000। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे यदि दो पूरा कोणों का अनुपात 4:5 है
तो उन दो कोणों के योग से उनके अंतर का अनुपात बताना है। देखो पूरक कोणों का सम कितना होता है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है आपका 90 डिग्री। और पूरक कोणों का रेशियो क्या दे रखा, 4:5। तो आप कहोगे यानी कि टोटल 9 यूनिट है और इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। ठीक है ना, ऑल क्लियर है। तो देखिएगा इनका एक तो सम निकालना, तो रिक्वायर्ड रेशियो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, इजिली निकाल दोगे आप लोग। तो 9 से 90 10 बार जाएगा, यानी कि सम तो 9 होगा जो कि 90 डिग्री है और डिफरेंस कितना होगा, 1 यूनिट होगा और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 डिग्री यानी कि 10 डिग्री है। तो रिक्वायर्ड रेशियो 90 डिग्री टू 10 डिग्री आ जाएगा, है ना। उनके योग का उनके डिफरेंस से रेशियो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो यानी कि 9:1 आप लोगों का यहाँ पे आंसर बनेगा, 9:1। ठीक है ना, 9:1 बनेगा। देखो पहले योग आएगा 9x, फिर डिफरेंस आएगा। तो यहां पर ये उल्टा कर दिया इसने, 9x:x, यानी कि 9:1 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो ए ऑप्शन में दे रखा है ये भी सही करना पड़ेगा, 9:1, 9:1 बनेगा, क्योंकि आपसे पहले योग और उनके अंतर का अनुपात पूछ रहा है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, 9:1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक 84 मीटर लंबी रस्सी को 7 और 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो लंबी रस्सी की लंबाई बतानी है। तो उसमें से लंबे भाग की लंबाई यानी कि, तो 7 और 5 में डिवाइड किया जाएगा, 7 और 5 टोटल जोड़ देना यानी कि 12 यूनिट। टोटल इस 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 84 मीटर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7 मीटर। लंबा भाग है 7 यूनिट, तो 7 गुणा 7 यानी 49 मीटर इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्यों की वास्तविक संख्या हो सकती है। देखो यहाँ पर 3 और 2 अनुपात है, तो 3 और 2 टोटल कितना होता है, 5। तो 5 का जो भी मल्टीपल होगा वही आंसर बनेगा। केवल एक ही मल्टीपल है 25, यही एक्चुअल नंबर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 87 रुपए को जेम्स और राधा के बीच में 1 और 2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो राधा को कितने रुपए मिले। देखो जेम्स है और राधा है, 1:2 के रेशियो में बांटा जा रहा है, तो टोटल आ गया आप लोगों का 3 यूनिट। और टोटल 3 यूनिट की वैल्यू है 87 रुपीज। 3 से 87 29 टाइम्स आप लोगों का चला जाएगा। तो राधा को कितने मिले हैं आपको, 2 यूनिट। और 2 इंटू 29 यानी कि 58 रुपीज। तो कितने मिले हैं राधा को, यानी कि 58 रुपीज मिले हैं। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 69 रुपए जेसन और रुहाना के बीच में 1:2 के अनुपात में बांटे गए, रुहाना को कितने मिले। जेसन को जी लिख रहा हूं, रुहाना को आर। 1 और 2 के अनुपात में बांटे गए, 1 और 2 टोटल कितना होता है, 3 यूनिट। और इस टोटल 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 69 रुपए। 3 से 69 जाएगा 23 रुपीज बार। तो रुहाना को कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, 2 यूनिट। तो 2 गुणा 23 यानी 46 रुपीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा। आप कहेंगे यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नानी और लीलू की ऊंचाई 4:3 है। लीलू 1.2 मीटर लंबी है, तो नानी की ऊंचाई बतानी। नानी को n, लीलू को l, रेशियो है 4:3। और इस 3 यूनिट की वैल्यू 1.2 मीटर है। कितनी है, 1.2 मीटर है। तो 3 से 1.2 जाएगा यानी कि 0.4 टाइम्स जाएगा। तो नानी की लंबाई 4 इंटू 0.4 1.6 मीटर आपकी आ जाएगी यहाँ पे नानी की लंबाई। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अगली क्लास में अब आप लोगों से मुलाकात करूंगा। थैंक यू सो मच।